हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्लांट ब्रीडिंग, और प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो मेरा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक एक चीज़ें मैं आपको जो है वो बताऊँगा डिटेल से। आइए अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। मैं स्क्रीन बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि पादप प्रजनन का इतिहास। और पादप प्रजनन के इतिहास में छात्रों कई सारे जो है हमारे प्लांट ब्रीडर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना अलग अलग योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम उन साइंटिस्ट की बात करेंगे कि कौन सारे साइंटिस्ट जो है वो किस सन में क्या योगदान दिया है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं थॉमस फेयरचाइल्ड का। ठीक है, तो ये जो थॉमस फेयरचाइल्ड थे, ठीक है, थॉमस फेयरचाइल्ड जो है वो 1717 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, डायंथस का स्वीट विलियम और कार्नेशन प्रजातियों के बीच पहला अंतर प्रजाति इंटर स्पेसिफिक संकर विकसित किया था। क्या किया था, डायंथस का स्वीट विलियम और कार्नेशन प्रजातियों के बीच क्या किया था, पहला इंटर स्पेसिफिक क्या डेवलप किया, संकर विकसित किया था। मतलब कि पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड इन्होंने विकसित किया था। इसके बाद बात की जाए रिम्फू का। ठीक है, रिम्पू 1890 में, रिम्पू 1890 में इन्होंने क्या किया था, ट्रिटिकल को उत्पन्न करने के लिए ब्रेड गेहूं यानी ट्रिटिकम, स्टीवम और राई यानी सिकल सीरियल के बीच पहला इंटरजेनरी क्रॉस बनाया था। क्या किया था इन्होंने, ट्रिटिकल को उत्पन्न करने के लिए जो हमारा ब्रेड वीट था जिसको हम बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, और जो हमारा राई है यानी सिकल सीरियल के बीच जो है वो पहला इंटरजेनिक जो क्रॉस था, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक इंटरजेनिक जो क्रॉप था उसको बनाया था। और उस इंटरजेनिक क्रॉप का नाम क्या था, उसका नाम था DT46, यानी कि ट्रिटिकल की ये एक किस्म है। तो DT46 जो है वो एक ट्रिटिकल की किस्म है जिसको किसके बीच क्रॉस कराया गया था, जो ट्रिटिकम एस्टिवम है और सिकल सीरियल है, इसके बीच क्रॉस करा के जो है वो नया इंटर स्पेसिफिक जो है वो नया इंटरजेनरिक क्रॉस जो है वो तैयार किया गया था, जिसको हम क्या कहते हैं, DT46 ट्रिटिकल की जो एक किस्म है इसके नाम से हम जानते हैं। तो इसके किसका योगदान था, रिम्फू 1890 में इन्होंने ये अपना योगदान जो है वो दिया था। इसके बाद हम बात करेंगे जोन्स DF 1917 में, जोन्स DF 1917। ठीक है, इन्होंने क्या किया था छात्रों, मक्का में डबल क्रॉस बनाया था। क्या बनाया था, मक्का में डबल क्रॉस बनाया था। मक्का हाइब्रिड के विकास में आनुवंशिक पुरुष बांसपन का इस्तेमाल किया था। ठीक है, क्या किया था इन्होंने, मक्का हाइब्रिड के विकास में आनुवंशिक जो पुरुष बांसपन है, मेल स्टेराइल है, उसका यूज सबसे पहले इन्होंने किया था। जो वेविलोन थे, ठीक है, वेविलोन NI, ठीक है, वेविलोन जो NI थे उन्होंने उत्पत्ति के केंद्र वेविलोन के द्वारा दिए गए थे। वेविलोन NRI जो उत्पत्ति केंद्र हैं, ऑरिजिन प्लेस हैं, वो वेविलोन के द्वारा जो है वो दिए गए थे। और ये फसल विविधता के 8 मुख्य केंद्रों और उप केंद्रों की पहचान की थी। इन्होंने क्या किया था, जो फसल जो क्रॉप डाइवर्सिटी हैं उसके जो 8 मुख्य केंद्र हैं और 3 उप केंद्र की पहचान जो इन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद फिर नागहारू U 1935, ठीक है, नागहारू U 1935 जो कि आपके ब्रैसिका की टेट्रापोलाइट्स प्रजाति एक त्रिकोण का उपयोग करके विकसित की, जिसे हम लोकप्रिय रूप में US त्रिकोण के रूप में जानते हैं। तो जो नागहारू 1935 में, नागहारू 35 में इन्होंने क्या किया था, जो ब्रैसिका की, ठीक है, टेट्राप्लॉइड प्रजाति हैं, यानी गोभी वर्गीय जो फसलें हैं उसकी जो टेट्राप्लॉइड प्रजातियां हैं, ठीक है, उसके क्या किया था, उसके त्रिकोण का एक उपयोग करके एक विकसित किया था, जिसे हम लोकप्रिय रूप से क्या कहते हैं, US त्रिकोण के रूप में जानते हैं। तो नागहारू का काफ़ी अच्छा योगदान था प्लांट ब्रीडिंग में। इसके बाद फिर हैरिंगटन JB, ठीक है, हैरिंगटन JB 1937 में, हैरिंगटन JB जो साइंटिस्ट थे 1937 ईस्वी में, इन्होंने क्या योगदान दिया था,
प्रजनन का मास वंशावली, ठीक है, मास पेडिग्री विधि जो वंशावली विधि का एक संशोधित रूप था, ठीक है। यानी कि आपका जो वो आपका पेडिग्री सिलेक्शन है या उसका जो है वो प्रजनन का जो मास पेडिग्री सिलेक्शन है उसकी जो है जो वंशावली का विधि का विकास किया था, यानी कि मास पेडिग्री मेथड का जो है वो विकास किसने किया था, तो आपसे पूछा जाए तो हैरिंगटन जेबी 1937 में, ये नाम आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद फिर अगला जो योगदान है वो फ्लोर एच 1956 में फ्लोर एच 1956 में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अलसी की रस्ट, ठीक है, मालस पोर्सोसा लिली, जो अलसी का रस्ट है मालस पोर्सोसा लिली के कारण जीन के लिए जीन की अवधारणा, ठीक है, जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट जो है वो विकसित किया था। तो फ्लोर एच 1956 में जीन फॉर जीन जो कॉन्सेप्ट है उसको विकसित किया था, किस फसल में, अलसी की रस्ट के लिए, ठीक है, रस्ट ऑफ लिंसिड जो रस्ट होता है उसमें इन्होंने जो है दिया था, जिसको हम कहते हैं मालसपोरा लिनी के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले इन्होंने जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट का विकसित किया था, ठीक है, तो ये इनका योगदान था। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट हैं हमारे, जैसे कि वेंडर ब्लैक जेई 1963, ठीक है, वेंडर ब्लैक जेई जो थे ये जो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रतिरोध वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की अवधारणा विकसित किया था। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की अवधारणा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट की अवधारणा, कॉन्सेप्ट कौन दिया था, तो उन्होंने दिया था वेंडर ब्लैक जेई ने दिया था। किसने दिया था, वेंडर ब्लैक जेई ने 1963 में, ठीक है। इसके बाद है डोनाल्ड सी एम 1968 में, ठीक है, डोनाल्ड सी एम जो थे ये क्या दिए थे, क्रॉप आइडियोटाइप, गेहूं में काम करके, ठीक है। तो सबसे पहले जो थे क्रॉप आइडियोटाइप दिए थे, यानी कि एक आदर्श प्रारूप जो दिया था, किसने दिया था, डोनाल्ड सी एम दिए थे 1968 ईस्वी में। तो आदर्श प्रारूप क्या होते हैं कि ये फसलों में एक आइडियल चीज़ों को दर्शाने काम करते हैं। मतलब कि फसलों में जैसे कि पौधों की हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, पौधों की आइडियल हाइट आदर्श रूप में कितनी होनी चाहिए, पौधों में कल्लों की शाखा कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और फ्लोरिस्ट की संख्या कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ टिलर्स कितने होने चाहिए, ठीक है, तो बालियों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, एरोज कैसे डेवलप होना चाहिए। मतलब एक पौधे का आदर्श प्रारूप विकसित किया, मतलब कि एक अच्छा उत्पादन देने के लिए, ठीक है, अच्छा उत्पादन देने के लिए जो पौधों के गुण हैं, जो पौधों का रंग रूप है, शेप एंड साइज है, वो कितना आदर्श होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, जिससे हम उससे अच्छा उत्पादन ले सकें। तो यही होता है क्रॉप आइडियोटाइप, ये फसल का प्रारूप जो है वो कहलाता है। स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। इसके हम अगले टर्म्स के में फिर इसके अलग अलग जो हम टॉपिक है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।